काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए हैं, काफ़ी दोस्तों ने कॉल करके भी पूछा है और बहुत सारे मरीज आते हैं मेरे पास, तो पूछते रहते हैं गाय बगाए कि अनार कैसे खाएं, जूस पिए अनार का या सीधा उसको छीलें और उसके दाने निकाल कर खाएं। तो आज अनार के बारे में बताता हूं कि अनार की केमिस्ट्री क्या है। अनार बहुत ही लाजवाब एक पेड़ ऐसा मालिक ने पैदा किया है कि जिसका अगर हम मुसलसल इस्तेमाल करते रहें तो हम बहुत सारी तकलीफ़ों से निजात पा लेंगे। अब अनार को समझना पड़ेगा। अनार जब भी कोई खाता है तो एक दो चम्मच से काम नहीं चलता कि एक चम्मच अनार खा लिया, दो खा लिया, या जूस में एक दो चम्मच अनार के दाने डाल के पीस लिया और खा लिया ना। अगर जिस बंदे ने भी अनार खाना है तो ध्यान ये रखना, अनार को पूरा छीलना है और पूरे दाने इसको खाने हैं। अनार छीलने के टाइम कोई बड़ा बर्तन लेके उसमें के दाने दाना निकाले फिर खाएं। एक भी दाना इसका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा दाना होता है, अनार का सारे फल में से एक ऐसा दाना होता है जो आपके पेट को पूरा फाइबर से भरपूर कर देगा और आपके पेट की केमिस्ट्री को सुधार देगा और आपके पेट में रिएक्शन करता है और फिर एक्शन होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि मान लो कोई मरीज आपके पास आता है या आपके घर का ही कोई ऐसा मेंबर है जिसे आप कहते हो ये निखट्टू है, या आप कह देते हो बड़े आलसी है, उसमें काम करना का दिल नहीं करता, उसको 3 बार कहोगे जा एक काम करे आप फिर भी वो काम नहीं करता। अब उसमें क्या है, जब भी फिर आप उसका सीबीडी चेक करवाओगे तो उसमें क्या करोगे, एचबी लेवल उसका डाउन है। लेकिन कैसे, ये नहीं है कि एचबी आपका 12 ग्राम है, 10 ग्राम है, 4 ग्राम है, इसको हम कह देते हैं डाउन है या अप है ना। अब देखो उसमें वाइट ब्लड सेल जिसको कहते हैं डब्ल्यूबीसी वो तो पूरे हैं, प्लेटलेट सेल भी पूरे हैं, लेकिन आरबीसी जो है वो कम है। अब आरबीसी को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, और आरबीसी है क्या, सीधी सीधी भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में आरबीसी है लोहा, यानी कि आयरन। अब करंट तो तभी आएगा ना बॉडी में, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बॉडी में करंट तो तभी आएगा ना जब बॉडी में लोहा पूरी मात्रा में होगा। अब लोहा ही पूरी मात्रा में नहीं है, आयरन बॉडी में पूरी मात्रा में नहीं है, तो करंट कैसे आएगा। तो फिर ऐसा आदमी बिगड़ते बिगड़ते क्या होगा, सारे चेहरे पे सफ़ेदी भी आ जाती है, पीलापन आ जाता है, ऐसे लगता है जैसे कोई मुर्दा घूम रहा हो, या ऐसे लगता है जैसे कोई कंप्यूटर वाला कोई ऐसा पुर्जा घूम रहा है जिसको बार बार ऑर्डर कर रहे हैं फिर भी वो दिखता है, जैसे कोई कंप्यूटर वाला कोई ऐसा पुर्जा घूम रहा है जिसको बार बार ऑर्डर कर रहे हैं फिर भी वो धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन अनार जो है ये बड़ी ही कैफियत रखता है। अनार का अगर आप सेवन करोगे तो वो बंदे के अंदर जो धीरे धीरे काम करने वाली चीज़ थी वो ख़त्म हो जाएगी और लाजवाब काम करेगा। इसी के साथ आपको एक और बात बताता हूँ, जो बहनें, औरतें, जो माताएं अपने घर के किसी भी मेंबर के खराटों से परेशान है, अब खराटों को ध्यान से समझें। कोई भी घर का मेंबर खराटे बड़ा ज़बरदस्त मारता है और रात को दूसरों को सोने नहीं देता, अपने खराटों से तंग कर देता है, उसको सुबह अनार का जूस और दोपहर को अनार खिलाना शुरू कर दो, चबा चबा कर पूरा अनार खाना है। ये कमी मत रखना कि अनार में आधा खाएं आधा फिर खाएं, या एक चम्मच खा लिया दो खा लिया ना, जब भी खाना है एक पूरा अनार खाना है। तो आप देखोगे चंद रोज में उसके जो तेजी से आने वाले खराटे हैं वो भी बाय बाय कर गए। अब बड़े सुकून से आराम से सारे सोएंगे, क्योंकि रात को आराम ही करना है ना, रात मालिक ने बनाई सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो आराम हराम ना होगा खराटों के कारण। अब अनार का छिलका भी काम का है, अनार के अंदर जो पीली झिल्ली है वो भी काम की है। वो कैसे काम करती है, मान लो आपने अनार खाया तो उसका छिलका आपने सुखा लिया, सुखाने के बाद लेडीज जो है घर वाली, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो उसको पीस लें, पीस के उसमें थोड़ा सा पिंक साल्ट डाल लें, यानी कि सेंधा नमक डाल लें, अगर ना मिले तो काला नमक भी चलेगा। लेकिन ध्यान रखना ये उसी को देना जिसका मैदा पूरा काम ना कर रहा हो, और छोटे बच्चों को तो खास तौर पे दे, उनके पेट के कीड़े भी निकल जाएंगे। और दूसरा नंबर, जो बच्चे कहते हैं ना भूख नहीं लगती, हाँ, जो बच्चे कहते हैं भूख नहीं लगती, माता और पिता ये सोचते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं भूखने के लिए की दवाई दें, बच्चा बढ़ नहीं रहा, फूल नहीं रहा, पतला सा है, मरियल सा है, सूखा सा है, शरारत नहीं करता, और
बहुत सारे ऐसे मरीज भी आते हैं जो कहते हैं हकीम साहब मेरे बेटे की नब्ज देखो, बिटिया की नब्ज देखो, बड़ी शरारती है। अरे शरारत बच्चा ना करे तो तुम करोगे क्या? शरारत करने की उम्र तो अभी ये बच्चों की ही है। ये थोड़ी है कि माता के पेट से निकला और माला पकड़ के राम राम करता रहे या अल्लाह अल्लाह करता रहे। ये तो बड़ों का काम है ना। बच्चों का काम तो शरारत करना है, क्योंकि ये खुद खुदा है, ये खुद मालिक हैं। तो वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो अनार का पाउडर आपने बनाया छिलके का सुखाकर, उसमें थोड़ा पिंक साल्ट डाल लें। जैसे 100 ग्राम हो तो उसमें एक छोटी चाय की चम्मच पिंक साल्ट दे दें। तो चुटकी चुटकी बच्चों को देना शुरू कर दो, एक दिन में 3 से 4 बार। ये बड़े आसानी से बच्चे खा लेते हैं, इसमें ना या गुरेज नहीं करते, क्योंकि चटपटी और मीठी खट्टी मीठी चीज़ है। खट्टी मीठी चीज़ खाने के लिए तो कहेंगे मम्मा और दो, तो आप उसको दे सकते हो 4 बार भी, चुटकी चुटकी करके, थोड़ा थोड़ा करके। एक तो उसके पेट के कीड़े निकल जाएंगे और ये बहुत बढ़िया भूख लगाएगा। भूख बड़ी खूबसूरत लगाता है, बच्चा पेट भर के खाएगा और आप भी खुश हो जाओ कि मेरा बच्चा खा रहा है, और हजम भी होगा। हजम होने से वो जो गिज़ा यानी कि जो खाना वो खा रहा है आपका बच्चा, उसकी बॉडी को भी लगेगा, पेट नहीं निकलने देगा, बॉडी को लगेगा। इस बात का ध्यान रखना, बशर्ते बच्चा खेलता कूदता हो, दौड़ता हो। यूँ ना हो कि आजकल बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती है माएँ और माँ अपने काम में लग जाती है कि मेरी जान छूटी, मैं अपना काम करूँ, ये अपने मोबाइल में मस्त है। ऐसे बच्चे की नींव मत बनाओ। अगर बच्चा तुमने पालना है, जना है, तो ऐसा उसको पैदा करो कि वो तगड़ा हो, जोर हो, जोश हो और खेलता हो, चुलबुला सा हो। तो ये सारा काम ही अनार कर देगा। तो वैसे ही अनार के पेड़ के पत्ते भी बड़े काम के हैं। जिस माता का गर्भ गिर जाता है उसमें इसके पत्ते भी काम आते हैं। और जिसके जो हुकवर्म या हुडवर्म या जिसको हम कहते हैं गिडोए पेट में, ठीक है, समझ गए ना, पेट के कीड़े, ये अनार का छिलका सूखा हुआ पेट के कीड़े भी निकाल देता है। ये पेट के कीड़ों पे आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप जारी रहें, साथ जुड़े रहे, देखते रहें। तो अनार को लेकर आज मैंने काफ़ी बातें आपको बताई, तो मेरे को उम्मीद है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली बहुत सी काम की चीज़ें, बहुत सी वीडियो आपको मिलती रहें। और लाइक और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। और हाँ, यहाँ पे ये भी आपको ये बताता चला जाऊँ कि अनार जो है ना, जितने भी बलगमी अमराज हैं, यानी कि कफ का बीमारी है, कफ का बुखार है, तो उसमें लाजवाब काम करता है। आमतौर पे देखा गया कि लोग कह देते कि वायरल हो गया। वायरल में 102, 103, 104 बुखार आमतौर पे नॉर्मली हो जाता है। तो उसके लिए हम पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं, है ना। तो सारा दिन हम, आजकल नेट और गूगल का ज़माना है, तो उसमें देखते रहते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो मैं आपको सबको ये तजवीज़ करूँगा कि अनार अगर आपके पास है ना है तो मार्केट से जल्दी ले ले। अनार ऐसे वायरल वाले को एक पूरा अनार खिला दे तो आपको 15 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। बुखार उसका बाय बाय भाग जाएगा और आपका मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसका बुखार ठीक होने के साथ साथ उसके शरीर में एक करंट आ जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि अनार में आयरन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो बॉडी में आरबीसी यानी कि आयरन की कमी हो जाए तो अनार पूरा कर देता है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताऊं, जो मैंने कहा कि ढीला ढीला सा चलने वाला इंसान वो भी तरोताज़ा होकर भागेगा, आपकी बात को सुनेगा। फिर एक बात और बता देता हूँ अनार के बारे में। अनार तो वैसे बड़ी ख़ास चीज़ है, हम तो कह देते हैं कि ये फ्रूट है। फ्रूट में भी बड़ी पावर दी है उस मालिक ने। दवाइयाँ तो हमने ईजाद की है ना, जो आजकल केमिकल रिएक्शन करके हम पत्तों के अंदर या कैप्सूल के अंदर दवाइयाँ आ रही हैं, ये तो हमने ईजाद की है। तो मालिक ने देखो छोटे छोटे कैप्सूल भर दिए जूस के, उसी के अंदर आयरन भर दिया अनार में। ये मालिक के कुदरत के रंग हैं, इसको आप नागुजार ना करें, नकारा कर देंगे ये एलोपैथिक वाले। आपको सीधी सीधी बात कह रहा हूँ, तो आप नकारा होने से बचें। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप करते रहें, ताकि आप बीमारियों से बच जाएं। और हाँ, जिसको बलगमी पोटी आती हो, जिसकी पोटी में चिकनाहट हो, कफ आता हो, उसको यही अनार का जो पाउडर मैंने बताया है, पीले पीला बनेगा, येलो कलर का, तो ये भी उसी में इस्तेमाल करवा दें 1 चम्मच ठंडे पानी के साथ। तो वो जो बार बार परेशान हो रहा है, पोटी के लिए जा रहा है, तो वो आपको कहेगा आपने ये कौन सी दवाई दी, मेरे को बहुत आराम है, बड़ा सुकून है।
तो ऐसे ही आप बने रहें। मैं फिर से कहता रहूं, मेरी और सी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, हकीम अंशुल नागपाल।